हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और मेरी जो हालत है ना वो बहुत ख़राब हो रही है। मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, जैसा कि आपको देख के लग रहा होगा। और रीज़न ये है कि कुछ दिनों से मैं बहुत वीकनेस फील कर रही हूँ और पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था वैक्सीन लगी है, शायद इसलिए मुझे ऐसा लग रहा हो, या और कुछ रीज़न छोटा मोटा हो सकता है, या ऐसे थकान हो गई। बहुत दिन से मैं इस चीज़ को टॉलरेट कर रही हूँ, लेकिन एक पॉइंट पे मुझे लगा कि नहीं, मुझे चेक करवाना चाहिए कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। एक प्रॉब्लम तो मुझे पता चल गई है कि वो क्या है। जो मेरा बीपी है, ब्लड प्रेशर है, वो काफ़ी लो हो गया है। तो जब बीपी लो होता है तो आपकी बॉडी बिल्कुल भी एक्टिव नहीं रहती है, आप बिल्कुल सुस्त सुस्त सा महसूस करते हो। एंड मुझे जो है, जब से डिलीवरी हुई है तब से बैक पेन का प्रॉब्लम तो है ही सही, लेकिन ये एक जो है बीपी लो वाला है। पहले कभी बहुत साल में 1 या 2 बार हुआ है ऐसा, कभी जनरली बीपी लो वाला प्रॉब्लम मुझे होता नहीं है। लेकिन अभी कुछ दिनों से मैं बहुत वीक फील कर रही हूँ। को मेंटेन करने के लिए भी कुछ मेडिसिन्स मुझे दी है डॉक्टर ने। और आज जो है, अब मुझे उठ के और रेडी होके जाना है हॉस्पिटल, क्योंकि मेरे कुछ टेस्ट होने वाले हैं वहाँ पे, जैसे विटामिन्स के लिए एंड आयरन, कैल्शियम, तो इन सब चीज़ों के टेस्ट होने वाले हैं, तो मुझे उसके लिए सैंपल दे के आना है। एंड ऑल्सो मेरा यूरिन टेस्ट भी होगा, तो वो सैंपल भी मुझे देना है। और मुझे डॉक्टर ने बोला है कि इससे कम आपका बीपी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो फिर आपके लिए थोड़ा डेंजरस हो सकता है। एंड बॉडी को मुझे हाइड्रेट रखना है, ये चीज़ भी बोली है कि आपको बॉडी को, मतलब वैसे तो आपकी बॉडी को हमेशा आपको हाइड्रेट रखना चाहिए, लेकिन शुरू से ही मैं अपने पेरेंट्स की भी डांट सुनती आ रही हूँ, क्योंकि वो शुरू से, इवन मेरे पापा तो बहुत ही बोलते थे पानी नहीं पीती है, पानी नहीं पीती है। इससे पहले मुझे स्टोन की भी प्रॉब्लम थी, उसकी वजह से भी बहुत हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ते थे। लेकिन अभी कुछ टाइम से मेरी जो हेल्थ है वो अच्छे से स्टेबल है, कोई ऐसे इश्यूज़ नहीं आ रहे थे। लेकिन अभी ये आया है तो इसको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं क्या होता है। मुझे जाना है रेडी होके अपना ब्लड का जो है सैंपल देने के लिए। तो अभी उठने का मन भी नहीं कर रहा है, पर जाना पड़ेगा। एंड मैं सोच रही हूँ कि जल्दी जाके आ जाती हूँ, रीशु सोया है तब तक, क्योंकि फिर ये उठ जाएगा तो इसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। और वैसे भी 8 सवा 8 का टाइम दिया था मुझे कि आप 8 सवा 8 तक आ जाइएगा, और रश भी नहीं रहेगा ज़्यादा। ठीक है, सुबह सुबह जाके आ जाएंगे, मूड भी थोड़ा फ्रेश हो जाएगा। अभी यहाँ पे बारिश हो रही है दमन में, तो थोड़ा मौसम भी अच्छा है। और ये जो रीशु है ये यहीं पे सो रहा है मेरे पास। सोते हुए सच में ही क्यूट लगता है। आपने मेरे पिछले व्लॉग में भी देखा होगा, यही चीज़ मैंने बोली थी। पर जब सोया रहता है ना तो इतने सारे पोज देता है ये। एक बार आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी इसके सारे पोज, ये कैसे कैसे सोता है। तो अभी ये इसकी नींद पूरी होगी 10 साढ़े 10 तक, क्योंकि मैं रेडी हो गई हूँ हॉस्पिटल जाने के लिए। बस अब निकलना है, 8 बज गए हैं, 8:15 तक का टाइम दिया था, तब तक पहुंच भी जाऊंगी। जस्ट 5 मिनट का रास्ता है यहाँ से। और भूखे पेट जाना है, कुछ भी खा के नहीं जाना है। भूख भी लग रही है थोड़ी, पर अभी जल्दी फटाफट से सैंपल दे के आना है। लेकिन पानी तो एटलीस्ट पी ही सकते हैं, और मुझे नॉर्मल वाटर नहीं पीना है। ज़्यादातर ये ट्राई करना है कि मैं ये ORS वाला जो पानी होता है वही पीऊँ, क्योंकि इससे थोड़ी सी बॉडी को एनर्जी मिलती है। और बीपी लो में वही शुगर और सॉल्ट का लेवल कम हो जाता है। लेकिन नमक तो बहुत ज़्यादा खाती हूँ वैसे मैं।
खाने में भी ज़्यादा डाल देती हूँ, वैसे कोशिश करती हूँ कि कम डालूँ, लेकिन फिर भी मैं एक्स्ट्रा ऐड करती हूँ, फिर खाती हूँ। पता नहीं क्या है, और भी वो तो रिपोर्ट्स आने के बाद ही पता चलेगा। चलो मैं जाती हूँ हॉस्पिटल, फिर आपसे मिलती हूँ आकर। मैं एक ब्रेव गर्ल की तरह खुद ही निकल रही हूँ अपने ट्रीटमेंट के लिए। जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं, जो भी करना है वो सब मैं खुद कर रही हूँ। और वो मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, खुद क्यों कर रही हूँ, वो भी आपको आगे ब्लॉग में पता चल जाएगा। मैं अपनी जो है बाइक लेके निकल रही हूँ यहाँ से, और मौसम बड़ा ही प्यारा हो रहा है। सुबह सुबह थोड़ी फ्रेशनेस भी फील हो रही है। मैं पहुंची हूँ अब हॉस्पिटल, और यहाँ पे जो सिस्टर है वो सारी फॉर्मेलिटीज़ कर रही है सैंपल लेने से पहले, जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती है। अब ये जो है ये बेल्ट लगा दिया है जिससे नर्व जो है वो क्लियर दिखे। मुट्ठी भी आपको बांधनी पड़ती है जिससे आपकी नर्व एकदम सामने दिखे। और अब ना बहुत भयंकर वाला डर लग रहा है मुझे। और आ बिल्कुल, जब ये आपके अंदर डालते हैं ना सुई, तब दर्द होता है, उसके बाद नहीं होता है। और पूरा खून चूस लिया मेरा पहले ही। भाई हीमोग्लोबिन ऐसा लग रहा है कि कम है मेरा, उसके बाद क्यों चूस रहे हो मुझे। ये पूरा भर के इंजेक्शन इन लोगों ने ले लिया है, मेरे ब्लड का सैंपल। बस इसके बाद जस्ट आपको हाथ को फोल्ड करना होता है, और अब ये पता नहीं क्या चेक करके क्या बनाने वाली है इसका। तो मैं आ गई हूँ हॉस्पिटल से घर अपना ब्लड सैंपल देकर, और आपने देखा होगा कैसे मेरा खून चूस लिया उस सिस्टर ने। वो थोड़ी वीकनेस और बढ़ गई है क्योंकि भूखे पेट गई थी और सैंपल दे के आई हूँ। तो अब मैं कर रही हूँ ब्रेकफास्ट। क्या है मेरे ब्रेकफास्ट में वो देख लीजिए। ये है इडली और सांभर। आपके घर में भी ये डिश बनती है जो मैं बना रही हूँ? आगे पता चल जाएगा आपको ये क्या है। ये चपाती नहीं है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर आपके घर में भी ये डिश बनती है। आज मैं बना रही हूँ ये पुए, जिसको हम मालपुआ भी बोलते हैं, और भी कई लैंग्वेजेस में मीठा चीला भी आप इसको बोल सकते हो, और एमपी में इसको बोलते हैं रेलमा मतलब जो फैल जाता है ना। तो सब जगह से अलग अलग तरीके से बोला जाता है। तो इस तरीके का इसका पेस्ट बनता है। ये गुड़ और थोड़ी सी चीनी भी डाली है। उसके बाद जो आटा होता है गेहूं का, उसको इसमें मिक्स करके ऐसा चीले टाइप बनाते हैं, जैसे हम डोसा बनाते हैं ना। लेकिन ये जो है ये सबका परफेक्टली नहीं बनता है, क्योंकि इसका जो बैटर है उसकी कंसिस्टेंसी एकदम सही होनी चाहिए। तो जल्दी मैं इसके रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज ये ऋषु को पसंद है तो मैंने आज ये बनाए हैं। पूरे दिन के रेस्ट के बाद अब मैं थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ, और मैंने नहाया और थोड़ा रिफ़्रेश हुई मैं। लेकिन वीकनेस अभी भी है। और मैंने बनाए हैं ये जो भी बताया था आपको, मीठे वाले चीले, वो हम लोग खा रहे हैं। और ऋषु इसके फर्स्ट बर्थडे की फ़ोटोज़ देख रहा है। नो, ऐसे नहीं करते हैं। हाय बोलो सबको। खाना कैसा है बताओ। मम्मा ने कैसा बनाया ऋषु? यम्मी यम्मी बनाया। ये इसके फर्स्ट बर्थडे का फ़ोटो शूट है जो हमने घर पे ही किया था, वो देख रहा है ये। स्लाइड शो क्यों बंद कर दिया बेटा? स्लाइड शो चल रहा था ना, फिर आपने क्यों बंद किया? और इसके फर्स्ट बर्थडे के कुछ टाइम पहले ही इसने चलना सीखा था, तो थोड़ा बैलेंस करके ये उसमें चल भी रहा है। कुछ वीडियोस इसके हमने लिए थे।
लेकिन बलून्स से ये काफ़ी डरा था इसके फर्स्ट बर्थडे के टाइम पे, तो ये बलून्स की वजह से इसके एक्सप्रेशन ऐसे आ रहे हैं। बट ये इसको खुद से बहुत प्यार है और ये अपने फ़ोटोज़ और वीडियोस देखना बहुत ज़्यादा पसंद करता है ना रिशु? खाना खाना है। और मैं ये कड़ी के साथ खा रही हूँ। कड़ी थोड़ा सा खट्टा होता है ना, थोड़ा स्पाइसी भी होती है, तो उसके साथ बहुत टेस्टी लगता है। और बारिश के मौसम में तो ये स्पेशली हमारे यहाँ पे बनते ही हैं। मेरी जो रिपोर्ट्स हैं वो कल आने वाली हैं। ब्लड टेस्ट के बाद तो वीकनेस भी काफ़ी आ गई थी। और सब सोच रहे होंगे कि मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैं अकेले बाइक लेके क्यों गई चेकअप के लिए। तो उसका रीज़न ये था कि रिशु घर पे सोया था और मैं अपने फ्रेंड को घर पे छोड़ के गई थी। रिशु है, रिशु है वो। अपने फ्रेंड को घर पे छोड़ के गई थी। ये सो रहा था और इसके साथ मतलब इसकी केयर में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती हूँ कि इसकी केयर के साथ मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करूँ। इसको मैंने यहीं छोड़ा, नहीं तो मुझे मेरी फ्रेंड भी लेके जा सकती थी। मुझे ये कुछ शूट के लिए बाहर गए हुए हैं, आउट ऑफ दमन हैं, तो पॉसिबल नहीं था कि कुछ लेके जाए। तो कुछ चीज़ें होती है जो एज अ मदर आपको देखनी पड़ती हैं। आपके पास कोई चॉइस नहीं होती है कि आपको ऐसा नहीं और वैसा करना है। आपके पास कुछ सिचुएशंस ऐसी बन जाती है कि यू हैव नो ऑप्शंस, तो आपको वही चीज़ फॉलो करनी पड़ती है। और सबसे बड़ी चीज़ मदरहुड की यही होती है कि आपके फर्स्ट प्रायोरिटी आपके बेबी होते हैं। तो फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी रिशु है, उसके बाद सब कुछ है। तो सबसे पहले मैं इसका देखती हूँ। अगर मुझे यूट्यूब के लिए वीडियोस बनाना है या कुछ भी करना है तो पहले मैं इसका सारा अरेंजमेंट करती हूँ। और मुझे लगता है कि हाँ ये करने देगा तो ही करती हूँ। तो अभी जस्ट मैं डॉक्टर को दिखा के आ रही हूँ और बारिश हो रही है बहुत खतरनाक बाहर, पूरी तरीके से मैं भीग गई हूँ। और बात करते हैं रिपोर्ट्स की। रिपोर्ट्स आई, डॉक्टर ने देखी तो क्या कहा, तो एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा है कि शुरू कहाँ से करूँ। प्रॉब्लम एक नहीं है, बहुत सारी बोल सकते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो क्लियर ही नहीं हुई है, मतलब डाउटफुल है। तो फिर से कुछ टेस्ट हैं जो कल होंगे। लेकिन आज के लिए इतना था कि बीपी लेवल तो जैसे मैंने बता दिया था कि लो है, उसके की जो हीमोग्लोबिन है मेरा, जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं और हीमोग्लोबिन है, इनमें भी प्रॉब्लम्स आई हैं। तो हीमोग्लोबिन कम है। और एक ऐसी चीज़ पता चली जो अभी तक मुझे पता नहीं थी मेरे बारे में, और ये फर्स्ट टाइम मतलब किसी रिपोर्ट में मेरे रिवील हुआ है। और इट मे बी डेंजरस इन फ्यूचर, पर ये चीज़ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में रिवील करूँगी कि और क्या प्रॉब्लम है। जैसे हीमोग्लोबिन वाला तो मेरा चलता है कि कम ऑलमोस्ट रहता ही है, और मैं वैसे भी ये सब चीज़ें कम ही खाती हूँ जिससे हीमोग्लोबिन मुझे ज़्यादा मिले। तो इस व्लॉग को खुशी खुशी नहीं, थोड़ा सा टेंशन में आज मैं इसको एंड कर रही हूँ। अगले व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि कल सुबह से मैं जाऊंगी टेस्ट करवाने, पूरा सब आपको बताऊंगी क्या क्या किया क्या क्या नहीं किया।
तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।